हेलो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस कोरोना काल में आप सभी लोग घर पर रहते हुए स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम इकाई दूसरी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम खेल और पोषण के बारे में पढ़ेंगे। इस इकाई में हम संतुलित आहार और पोषण के बारे में पढ़ेंगे, पोषक तत्वों के प्रकार, मैक्रो और माइक्रो पोषक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, भोजन के पोषक और गैर पोषक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। स्वस्थ वजन के लिए भोजन के अंतर्गत हम एक स्वस्थ वजन, परहेज के नुकसान, भोजन असहिष्णुता और खाद्य मिथक के बारे में। आइए संतुलित आहार और पोषण से पहले हम उस चीज के बारे में जान लेते हैं जिससे मिलकर संतुलित आहार बनता है और जिससे हमें पोषण मिलता है, यानी कि भोजन। क्या है भोजन और इसकी आवश्यकता हमारे शरीर को क्यों है? भोजन वो कोई भी खाने वाली चीज है या कोई भी वो खाद्य पदार्थ है जिससे हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जरूरी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं तथा हमारे शरीर के टूट फूट की मरम्मत के लिए या हमारे शरीर के रख रखाव के लिए जिन पोषण तत्वों की हमें जरूरत होती है वो सभी हमें भोजन से प्राप्त। आइए अब हम भोजन के वर्गीकरण के बारे में जानते हैं। भोजन का वर्गीकरण 3 आधार पर किया जाता है। पहला मूल आधार पर, दूसरा रासायनिक आधार पर और तीसरा मुख्य कार्यों के आधार पर। मूल आधार पर भोजन के 2 वर्गीकरण हैं, पौधों के आधार पर और पशु के आधार पर। यानी कि जो भोजन हमें पौधों द्वारा मिलता है वो पौधों द्वारा भोजन कहलाता है और जो हमें पशुओं द्वारा मिलता है वो हमें पशुओं द्वारा मिला हुआ भोजन कहलाता है। जैसे सब्जियां और फल हमारे पौधों पर आधारित भोजन है और जो भी हमारा मीट, मांस, मछली है वो सब हमारा पशु आधारित भोजन है। दूसरा है रासायनिक आधार पर खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण। रासायनिक आधार पर खाद्य पदार्थों के 5 वर्गीकरण है। पहला वो खाद्य पदार्थ जो हमें कार्बोहाइड्रेट देते हैं, दूसरा जो हमें प्रोटीन देते हैं, तीसरा जो हमें वसा देते हैं, चौथा जो हमें विटामिन देते हैं, पांचवा जो हमें खनिज पदार्थ देते हैं। इसके बाद तीसरा है मुख्य कार्यों के आधार पर खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण। खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण मुख्य आधार पर 3 प्रकार से है। पहला वो खाद्य पदार्थ जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा। दूसरा जो बॉडी बिल्डिंग के पर्पज से है, यानी कि प्रोटीन। और तीसरा जो हमारे शरीर की मरम्मत और रखरखाव के लिए हमें विटामिन और खनिज पदार्थ प्रदान करते हैं। भोजन को जानने के बाद आइए अब हम जानते हैं संतुलित आहार और पोषण को। जैसा कि आप पीपीटी में देख रहे हैं कि संतुलित आहार और पोषण के लिए 2 से 3 डेफिनेशन, परिभाषाएं दे रखी है। मैं एक एक परिभाषा को आपको समझाता हूं और बाकियों को आप अपने आप से खुद से पढ़ेंगे। संतुलित आहार वो आहार है जिसके अंतर्गत वो सभी पोषण तत्व जो हमारे शरीर के द्वारा जरूरी होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, खनिज और फाइबर तत्व, वो सभी के सभी पोषण तत्व भरपूर मात्रा में हो, उसको हम संतुलित आहार कहते हैं। पोषण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन में से हम पोषण तत्वों को अपने शरीर में उपयोग करते हैं। जिस पोषण तत्व की हमें आवश्यकता होती है, जिस मात्रा में होती है, वो सभी हमारे शरीर को भोजन के द्वारा प्राप्त होते हैं। जिस प्रक्रिया के द्वारा ये सब कुछ होता है उसको हम पोषण कहते हैं। आइए अब संतुलित आहार और पोषण के उद्देश्यों के बारे में जानते हैं कि क्यों हमारे जीवन में संतुलित आहार और पोषण आवश्यक है। हमारे शरीर को क्यों इनकी आवश्यकता है? सबसे पहले हमारे शरीर के वृद्धि विकास के लिए हमें संतुलित आहार और पोषण की आवश्यकता होती है, ताकि हमारे शरीर की वृद्धि और विकास सामान्य रूप से हो सके। दूसरा, हमारे शरीर में ऊतक और कोशिकाएं जो किसी इन्फेक्शन या किसी चोट के कारण डैमेज हो जाते हैं, उनकी मरम्मत और उनके रखरखाव के लिए हमें संतुलित आहार और पोषण की आवश्यकता होती है। तीसरा, किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा का होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो वो ऊर्जा हमें कहां से मिलती है? संतुलित आहार और पोषण तत्वों से।
चौथा है कि कोई भी डिसइंफेक्शन हमें ना हो या कोई भी विकार ना हो, यानी कि किसी भी पोषण तत्व की कमी से हमें कोई विकार ना हो, उसके लिए भी हमें संतुलित आहार और पोषण की आवश्यकता होती। संतुलित आहार और पोषण के बाद अब हम पोषक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। भोजन से प्राप्त रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायता करते हैं, हमारे शरीर की मरम्मत और रखरखाव का ध्यान रखते हैं। हमारे शरीर को भोजन द्वारा लगभग 50 पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और प्रत्येक भोजन में एक या उससे अधिक पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व के दो प्रकार हैं, पहला मैक्रो पोषक तत्व, दूसरा माइक्रो पोषक तत्व। मैक्रो पोषक तत्व मतलब वृहद पोषक तत्व, ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत होते हैं और इनकी आवश्यकता हमारे शरीर में अधिक मात्रा में होती है, इसीलिए भोजन का अधिकतम भाग मैक्रो पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा। इसके बाद माइक्रो पोषक तत्व यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व। ये सूक्ष्म पोषक तत्व इसलिए है क्योंकि इनकी आवश्यकता हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में होती है, परंतु कम मात्रा में आवश्यक होने के कारण ऐसा नहीं है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, इनकी अपनी महत्वता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, विटामिन और खनिज। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है और एक एक पोषक तत्व के बारे में डिटेल में विवरण में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो बाय बाय स्टूडेंट्स, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।